हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सक्सेस करियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो हमने देखा था कि अब तक हमने जो देखा वो इसके ये समझा था कि मैटर क्या था और उसके नॉर्मली कुछ कुछ मैटर के एग्जाम्पल देखे थे, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जाना था। तो आज अभी इसमें कंटिन्यू अब करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या है, यानी का आखिर जो मैटर है इसकी कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी होती होंगी। क्या प्रॉपर्टी है, आज इसको विस्तार पूर्वक अच्छे से समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि पिछला वाला पार्ट आपने देख लिया होगा या इससे पहले जो कराया है आपने वो देख लिया होगा। अब कंटिन्यू एक ही सीरीज चलाएंगे। अगर वो देखा तो वहां से एक चीज कंफर्म थी कि हमने ये समझा कि नॉर्मल मैटर क्या होता है, यानी का जो देखा था कि जिसके इसमें से कुछ टर्म याद किए होंगे, जो स्पेस को ऑक्यूपाइड करता है, जगह को घेरता है और जिसमें खुद का अपना क्या होता है, मास होता है, वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। तो हमारी इन सब चीज़ों पर बात हो रही थी। उसी के चलते अगर कोई कहे कि नॉर्मली मैटर की प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हमको पता होना चाहिए। जैसे कि पहले तो अगर कोई ऑल मैटर कंप्रेस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, यानी का जितने भी मेटल होते हैं, यानी का जो मैटर हैं वो कंप्रेस यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दीज पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, और जिन पार्टिकलों से मिलकर ये मैटर बने हैं उन पार्टिकल में स्पेस बहुत कम, मतलब उन दोनों के बीच में स्पेस होता है। जैसे आप ऐसे समझ के चलिए कि कोई एक है ये, तो कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो वो किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बनी है, मैं उसको पार्टिकल बता रहा हूँ। तो जो पार्टिकल हैं ये एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हैं, तो ये आपस में गैप तो रह जा रहा है, यानी का इसी तरीके से इसमें आपस में क्या रह जाता है, गैप रह जाता है। तो हम कह सकते हैं ऑल मैटर कंप्रोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और दूसरा कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम। अगली बात, जो ये पार्टिकल होता है ये कंटिन्यूसली क्या करता है, मूविंग करते हैं पार्टिकल्स। और अगली बात कि ये पार्टिकल अट्रैक्ट टू ईच अदर। नॉर्मली अगर कोई आपसे कहे कि प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या होती है, तो आप केवल इतनी ही बताइएगा कि ऑल मैटर कंप्रोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम। और अगला कह सकते हैं कि द पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मूविंग, और इससे नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है द पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। बात समझ में आती है? हालांकि आगे हम इसको एक नई वीडियो के तौर पर विद एग्जांपल अच्छे से विस्तार से बताएंगे, लेकिन तब तक हमें यह पता होना चाहिए कि मैटर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है। इनके आपस में गैप होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस तो होता ही है। उसी तरीके से इस जो पार्टिकल है जिससे मैटर बना हुआ है, यानी का वो पार्टिकल हमेशा कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। और अगली बात, ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यानी का अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी का बंधे हुए होते हैं। कौन सा क्या फोर्स लगता है उसकी बात हम आगे विस्तार से करेंगे। क्लियर है? अब अगर आप इसको समझें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, यानी का जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उसके अंदर स्पेस होता है एक दूसरे में। अब कैसे, अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मिंग ऑफ द शुगर सॉल्यूशन, व्हेन वी मेक शुगर सॉल्यूशन द पार्टिकल्स ऑफ अ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर, शोइंग दिस द देयर आर द इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर। बात को समझिएगा, आपको ये बात दिक्कत लग रही होगी कि जो मैटर हैं वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो जगह घेरते हैं। ऐसे समझने का प्रयास करिए कि जब हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जब आप शुगर सॉल्यूशन बनाते होंगे तो उसमें पानी डालते होंगे, चीनी डालते होंगे, डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो उस समय क्या होता है कि एक तरीके से शुगर जो डाला है हमने और वाटर है, क्या ये अलग अलग पार्टिकल्स नहीं हो गए? तो जो शुगर के पार्टिकल हैं क्या वो जगह घेरते हैं कि नहीं घेरते हैं? घेरते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि द पार्टिकल, एक एग्जाम्पल है दिमाग में फिक्स करने के लिए, आप इसको याद रखेंगे कि द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्लियर है? ओके। अगला, जैसे अगला पॉइंट बोला था कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी का जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं हमेशा। कैसे करते हैं आप इसको समझिएगा। एग्जाम्पल, मिक्सिंग ऑफ, आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ इंक इन वाटर। अरे भाई, इंक जब मिलाते हैं पानी में तो वो मूव करती है कि नहीं करती है? बिल्कुल करती है। तो उसी तरीके से, अच्छा इसको और अच्छे से समझना है तो आप और अच्छे से समझ सकते हो। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी एज द टेम्परेचर राइज, पार्टिकल्स मूव फास्टर। दिस मीन्स दैट विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल विल बी इंक्रीज। एक्चुअली में आप ये समझोगे कि एनर्जी क्या थी क्या नहीं थी, तो इस चीज को समझिएगा।
हमने अभी आपको बताया कि ये इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की, पार्टिकल्स की, कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखा था द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम, और सेकंड इसी तरीके से देख रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो मूविंग के दौरान देखा मिक्सिंग ऑफ इंकिंग वाटर। एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, बहुत कम लोगों को एग्जांपल पता होते हैं। अब हुआ क्या कि कंटिन्यूअसली पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसका मतलब कोई चीज कंटिन्यूअसली मूव करेगा तो उसके अंदर एनर्जी डेवलपमेंट होती है। आप लोग भी नया शब्द सुना होगा आपने, जो अभी मैंने बोला था, काइनेटिक एनर्जी। तो आप इस चीज को समझ लीजिए बेटा, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी? एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब आती है किसी चीज में, डेवलपमेंट तब होती है जब कोई भी चीज चल रही हो, यानी का मोशन में हो। बात समझ में आ रही है? यानी कि गति कर रही हो, चल रही हो, तो कौन सी एनर्जी डेवलपमेंट होगी? काइनेटिक एनर्जी डेवलपमेंट होगी। क्लियर है? ये बात याद रहेगी आप लोगों को, बिल्कुल। और पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? जब कोई भी चीज किस में हो? रेस्ट में हो। आज से दो बातें याद रखिएगा, कोई भी चीज यदि रेस्ट में है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी डेवलपमेंट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। और कोई भी चीज यदि मोशन में है, यानी का चल रही है, तो कौन सी एनर्जी डेवलपमेंट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी। अब आप समझिएगा, आपने कहा कि द पार्टिकल ऑफ अ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। क्लियर है? अब जब कोई चीज कंटिन्यूअसली मूविंग करेगी तो क्या उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि अभी हम सीखे हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है? कोई चीज मूव करती है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यू उसमें बढ़ेगी, इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एक बात समझना, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अब ऐसे ये समझिए, ये है, ये पार्टिकल है, नीचे से आपने इसमें हीट दे दी, यानी कि ये बर्नर है, आग दे दी इसमें। तो एक बात बताइए, क्या ये पार्टिकल जो अभी इससे टकरा रहे थे, इससे टकरा रहे थे, तो क्या इसकी रफ्तार बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? भाई बिल्कुल बढ़ेगी। आप खुद सोच कर समझिए कि कोई पार्टिकल है, अभी धीमे धीमे से गति कर रहे थे, आपस में मिल रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये पार्टिकल आपस में जल्दी जल्दी कब बढ़ सकते हैं? जैसे ही इसमें आग दे दो, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दो। अब जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या पार्टिकल का मूवेशन जो हो रहा था वो क्या फास्ट नहीं हो गया? क्या पार्टिकल अपनी गति, यानी का जो स्पीड तेज कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे इधर से उधर, अब वो एक एक दूसरे से तेज तेज नहीं टकराने लगे? बिल्कुल टकराने लगे। टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल कैसे होते हैं? मूव फास्ट होने लगते हैं, यानी का पार्टिकल भी फास्ट मूव होने लगते हैं। अब जब फास्ट मूव होंगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? यस, क्योंकि मूव होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है। जब तेज मूव होंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, और धीमे मूव होंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम बढ़ेगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए पार्टिकल का मूव होना बहुत जरूरी है। तो नॉर्मली मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि पार्टिकल जो है कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, और जब मूव करेंगे जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और अगर टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल बहुत तेज इधर से उधर भागेंगे, ठीक है। और जब पार्टिकल इधर से उधर तेज भागेंगे जिसकी वजह से, ऐसे समझिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। अब ये जो बात लिखी है, आप इसको अब दोबारा समझने का प्रयास करिएगा, अब तो क्लियर समझ में आएगी। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। यस या नो? यस। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर। This means that with an increase in temperature, the kinetic energy of the particle also increase. क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अब आप अगला देखिएगा, एग्जांपल्स। अब एग्जांपल देखिएगा, शुगर डिजोल्व फास्टर इन हॉट वाटर देन अ कोल्ड वाटर। बिल्कुल सही बात है भाई। अरे चाशनी बनाते हैं ना, तो पहले नॉर्मल आप गिलास में पानी लीजिए, उसमें चीनी मिला दीजिए, मिला दी, और घोलो, बहुत आराम से घुल रही है। अगर वही पानी को गर्म कर दिया जाए और तब चीनी एकदम गर्म करते पानी में चीनी डालो, एकदम गर्म कर दो, तो जल्दी जल्दी घुलेगी कि नहीं घुलेगी? घुलेगी। तो अब तो समझ में आया कि नहीं आया, क्यों घूम रही, क्यों कितनी जल्दी मिल जाता है? तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये एग्जाम्पल। और इसमें बात ने हमको ये बताया कि पार्टिकल मूव करता है कंटिन्यूअसली, जो भी हैं, जो भी मैटर बने हुए हैं। अच्छा, मैटर किससे बने हुए थे? पार्टिकल से बने हुए थे, और पार्टिकल भी कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? मूव करते हैं। अभी एक प्रॉपर्टी ये भी है, एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि उनके बीच में स्पेस होता है, जगह खाली होती है। क्लियर है? ओके, अगली प्रॉपर्टी पढ़े, इसीलिए मैंने आपको ये स्लाइड चेंज करके एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया। नेक्स्ट देखें, तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो पार्टिकल्स थे जिनसे मिलकर ये मैटर बने थे, तो ये पार्टिकल के बीच में पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि इनके बीच में गैप खाली होता है। बिल्कुल सही बात होगा, किसके बीच में? पार्टिकल, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो पार्टिकल हैं ये आपस में क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अब तीसरी क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो पार्टिकल होते हैं वो अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बिल्कुल गुड। तो इस तरीके से एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे चौक होती है ना,
तो हैज अ रिजिड, रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड का मतलब बेटा क्या होता है? रिजिड, रिजिड मतलब सॉलिड, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? सॉलिड हो गया। अच्छा, सॉलिड स्ट्रक्चर क्यों हो गया भैया? हर चीज बनी तो पार्टिकल से ही थी, बनी थी कि नहीं बनी थी? तो इसी के आधार पर हम आगे भी पढ़ेंगे, ये बात भूलना मत कि मैटर का हर चीज किससे बनी हुई है? पार्टिकल से बनी हुई थी। और पहले हम उसकी पार्टिकल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। फिर पढ़ा कि पार्टिकल कंटिन्यूअसली, जिससे मिलकर मैटर बना था ना, वही पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अब कल आपने पढ़ा था, यानी कि आगे हमने देखा था कि सारा कुछ भी, जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है और जिसमें खुद का मास हो और जगह घेरता हो, वो क्या है? वो मैटर है। यानी का, और मैटर के अंदर क्या था? हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात पार्टिकल की कर रहे हैं। यानी का छोटे छोटे कण ने मिलकर, जो मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूं ना, वो आगे और पढ़ेंगे कि आखिर ये पार्टिकल था क्या, इसके आगे पूरे विस्तार से स्टडी करेंगे। तो जो पार्टिकल था, अब उस पार्टिकल की प्रॉपर्टी तो पढ़ रहे हैं, और उस पार्टिकल से मिलकर क्या बना था? हमारा मैटर बना था। बात क्लियर है कि नहीं? तो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जगह आपस में खाली होती है, यानी कि स्पेस बिटवीन देम। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो? मैटर की, यानी कि पार्टिकल्स की, क्योंकि पार्टिकल से ही तो मिलकर मैटर बना है। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और कंटिन्यूअसली मूव होने की वजह से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आती है कि नहीं आती? और काइनेटिक एनर्जी यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल तेज मूव करेगा, और पार्टिकल तेज मूव करेगा तो जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी फिर बढ़ेगी, है कि नहीं? एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, जैसे रसगुल्ले बनते हैं, बनते हैं कि नहीं बनते हैं? गुलाब जामुन बनते हैं, तो उस समय हम क्या बनाते हैं? चाशनी। और जैसे ही चाशनी बनाई, ठंडे पानी में डाल दो, घुलेगी भी नहीं चीनी, और थोड़ा सा गर्म करिए, पार्टिकल इतनी तेज भागते हैं कि एकदम से घुल जाती है, पता भी नहीं चलती कितनी चीनी डाली थी। तो ये था, अगली कहानी हमारी चल रही थी और अगली प्रॉपर्टी पे आए थे। द पार्टिकल ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी का जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और एग्जांपल हमने देखा, जो चौक है, क्या वो भी, चौक भी तो एक मैटर है, यानी कि वो भी तो पार्टिकल से मिली है, तो उसके भी तो पार्टिकल आपस में मिले हुए हैं। क्लियर है कि नहीं? ओके, क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन है, लिखा है, क्वेश्चन आपके लिए है, अब तक जो पढ़े हैं वहां से देखिएगा। इज लेवल able to cut through water in a swimming pool, which property of matter does it observe? So उसने ये कहा कि उसने देखा कि पानी स्विमिंग पूल से कट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या शो कर रहा है? दिस शो दैट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैज स्पेस बिटवीन देम एंड हैज वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इधर उधर पार्टिकल भाग रहा है, इधर से उधर जा रहा है। इसका मतलब जो कण पकड़े हुए थे, क्योंकि अभी क्या कहा था? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो ईच अदर जो पकड़े हुए थे वो कैसे थे? वीक थे, तभी तो भागा इधर से उधर। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा? एक बार प्रयास करिएगा, हो सकता है इन सारी चीजों से आप पहली बार मिल रहे हो तो आपको कुछ चीजों को समस्या आ रही हो। एक चीज समझिए, ये चीज हमें बिल्कुल पता होना चाहिए, पार्टिकल, क्योंकि सारी कहानी कहीं ना कहीं इससे चल रही है। पार्टिकल इस चैप्टर में जिससे हमने मैटर बनाया, और जो मैं मैटर कह रहा था वही कहीं ना कहीं पार्टिकल था। अगर आपको ये हमारी अभी की कहानी समझ में आई तो यहीं से बहुत बड़ी कहानी बनती है। अगर मैं एक बीकर लें और एक का नाम ए रख दें और एक का नाम बी रख दें और एक का नाम सी रख दें, इसमें भी मैंने पार्टिकल डाले, इसमें भी पार्टिकल डाले और इसमें भी पार्टिकल डाले। क्लियर है? और जैसे ही इसमें पार्टिकल डाले, हमारा मन हुआ कि इसमें पार्टिकल थोड़ी ज्यादा डाल दीजिए, ठीक? इसमें पार्टिकल उसके कंपैरिजन में कुछ कम डालें और इसमें उसके कंपैरिजन में और कम डालें। अब आप ध्यान से समझिए, क्या ये मैटर है? हाँ है। क्या ये मैटर है? हाँ ये भी है। क्या ये मैटर है? हाँ है। यानी कि तीनों मैटर हैं। अब कुछ लोग कहेंगे तीनों मैटर कैसे हैं? भाई तीनों मैटर इसलिए हैं क्योंकि देखिए, पार्टिकल एक हो या ज्यादा हो, क्या उसका खुद का मास होगा? हाँ होगा। क्या वह पार्टिकल जगह घेरेगा? बिल्कुल घेरेगा, चाहे कम घेरे या फिर ज्यादा घेरे। ये मैटर नहीं करता कि कितनी जगह घेर रहा है। क्या मैटर करता है कि जगह घेर रहा है? हाँ बिल्कुल करता है। तो क्या ये पार्टिकल से जो मैटर बना, क्या ये भी मैटर है? लेकिन यहीं पर क्लासिफिकेशन हो जाता है। ये किसके अरेंजमेंट पर हुआ? पार्टिकल के अरेंजमेंट पर हुआ। अरेंजमेंट मतलब पहला केस अगर आप देखें तो आपने एक टर्म सुना होगा, तो पहले केस में पार्टिकल बहुत पास पास है कि नहीं है?
और दूसरे के में एज कंपेयर टू पहले जो पहला वाला है ए वाला है उसके कंपेरिजन में पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं, और तीसरे वाले में उससे भी दूर दूर हैं। तो इससे हुआ क्या? अब सारे पार्टिकल की जितनी भी चीजें हमने पढ़ी इस पर सोचना चाहिए हमको। जैसे अगर मैं बात करूं एस पहले वाले को देखिए, आप देखा आपने, और सी वाले को देखिए, इसके पार्टिकल्स और इसके पार्टिकल, तो सबसे ज्यादा पार्टिकल में स्पेस किस में होगा? पार्टिकल की प्रॉपर्टी थी कि नहीं, स्पेस ए में ज्यादा होगा कि सी में ज्यादा होगा? स्पेस सी में ज्यादा होगा। गुड। किनके बीच में? पार्टिकल के बीच में। अच्छा अगली बात, ए में ज्यादा पार्टिकल का गैप होगा या फिर बी में ज्यादा गैप होगा? स्पेस भी तो था, तो गैप बी में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए और बी की अगर बात करें तो। अगर ए बी सी तीनों की बात करें तो गैप किस में पार्टिकलों के बीच ज्यादा होगा? सी, सर सी वाले में होगा। आप यही कह रहे हैं? नहीं आई कहानी समझ में? आप दोबारा समझो, एक गेम खेलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताइए ए बी सी पार्टिकल ज्यादा किस में, तो कहोगे ए में, उससे कम बी में और सबसे कम सी में। अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा स्पेस किस में होगा, तो आप कहोगे कंटेनर सी में सबसे कम सबसे ज्यादा स्पेस होगा। सबसे कम स्पेस पार्टिकल के बीच में किस में है? ए में है कि नहीं है? और उससे कम बी में, और सबसे कम क्लियर सी में। यानी कि सबसे ज्यादा पार्टिकल किस में है? ए में है, उससे कम पार्टिकल किस में है? बी में है, और उससे कम पार्टिकल किस में? सी में। अगर मैं कहूं कि पार्टिकल एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स किस में ज्यादा लगा रहे होंगे, सबसे ज्यादा फोर्स किस में लग रहा होगा? ए वाले में लग रहा होगा, पार्टिकल ज्यादा है कस के पकड़े होंगे। बी वाला है उससे कम में थोड़ा कम कस के पकड़े होंगे, ये तो दूर दूर है, कोई अता पता तक नहीं है। क्लियर है? तो पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर यहां पर कुछ डिवाइडेशन किया गया, जो मैं बात कर रहा हूं, जिसमें पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगता है, वही कहलाते हैं सॉलिड। क्या कहलाते हैं? सॉलिड। और जिसमें पार्टिकल एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़े दूर दूर होते हैं, इन्हें कहा जाता है लिक्विड। और तीसरी बात करते हैं, और जिनमें पार्टिकल बहुत ही दूर दूर होते हैं, उनको कहा जाता है गैस। समझ में आई? यानी का पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर ही सॉलिड, लिक्विड और गैस बनता है। क्लियर है? यानी का ये समझ में आया, कोई सॉलिड, कोई लिक्विड और कोई गैस का कोई अलग चमत्कार नहीं था। सारी की सारी बात यहाँ थी कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है। यानी का पार्टिकल अगर पास पास हुए तो उसी चीज को हमने सॉलिड कह दिया था, और पार्टिकल थोड़े से दूर हुए थे तो उसी चीज को हमने लिक्विड कह दिया था, और पार्टिकल थोड़े और दूर हो गए थे तो उसी चीज को हमने गैस कह दिया था। आया ना? अगली बात समझने का पूर्णतः प्रयास करना। जितनी प्रॉपर्टी होंगी दिमाग में, अगर ये बात फिक्स हो गई कि क्या है, तो सारी प्रॉपर्टी भी फिक्स हो जाएंगी। कुछ लोग बोलते हैं, और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए कि ये जो सॉलिड हैं, वो सॉलिड जो है वो ठोस होता है, रिजिड होता है, क्यों? अरे कॉमन सेंस की बात है। अरे सॉलिड जो है वो रिजिड तो होगा ही, कठोर तो होगा ही। अच्छा क्यों होगा? क्योंकि देखिए पहली बात तो इसके अंदर पार्टिकल बहुत ज्यादा हैं, है कि नहीं? और पार्टिकल ज्यादा होने की वजह से और पास पास होने की वजह से क्या ये आपस में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। कई बार पूछा जाता है कि जो सॉलिड होते हैं वो फ्लो क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बहते हैं? अरे कैसे बह जाएंगे? पार्टिकल इतने पास होते हैं कि एक दूसरे को इतनी कठिनाई से पकड़े होते हैं, बहुत ज्यादा टाइटली पकड़े होते हैं। समझ रहे हैं? इसका मतलब समझो, ये गैस है तो गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, इसलिए इसमें अट्रैक्शन फोर्स कम लगता है। कम लगता है कि नहीं लगता है? समझे? इसीलिए सॉलिड तो नहीं बहता, पानी तो बहता है। क्यों बहता है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम लगता है। इसमें सबसे ज्यादा लगता है तो वो पार्टिकल को खिसकने ही नहीं देता, और ये तो बहती है हवा, भैया पार्टिकल दूर दूर है। समझ रहे हैं बात को? देखिए बोर मत होइएगा, चीज को समझिएगा। अगर आप चीज समझ गए एक बार दिमाग में, तो सारे क्वेश्चन रटने नहीं पड़ेंगे। 8th तक जैसी कहानी नहीं होती है यहाँ पर बात होती है कंसेप्ट पर। अगर आप कंसेप्ट सीख गए तो आने वाले सारे क्वेश्चन लॉजिक पर बेस्ड होते हैं। कंसेप्चुअली स्टडी करना बेहद जरूरी है। क्लियर है? आगे चलिए। तो इस आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया किस, तो सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर, यानी का क्लासिफिकेशन हुआ स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर का क्लासिफिकेशन होता है 3 में, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
क्लियर? जो कहानी हमने एबीसी बॉक्स से बताई वो कहानी आपका चैप्टर 50% कंप्लीट करा देगी, ये बात ध्यान रखना। किसी भी प्रॉपर्टी को आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है, गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि यदि आप समझ गए होंगे कि सॉलिड बने कैसे थे, लिक्विड बने कैसे थे, गैस बनी कैसे थी, यदि आप ये सब बातें समझ गए होंगे तो आपको भी पता चला होगा कि आखिरकार सॉलिड लिक्विड गैस कुछ नहीं था, ये तो केवल ये था कि सॉलिड लिक्विड गैस एक पार्टिकल का अरेंजमेंट था। इसका मतलब आज यहां से एक नई बात और निकल के आ सकती है अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसका मतलब सर ये है कि अगर मैं चाहूं तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे कैसे कर लोगे? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि यदि सॉलिड के पार्टिकल पास पास हैं, उन्हीं के पार्टिकल अगर थोड़े से दूर कर दिए जाएं तो क्या वो लिक्विड नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्या करें, अगर कैसे भी कोई भी प्रोसेस द्वारा इसके पार्टिकल सॉलिड के पार्टिकल थोड़े दूर कर दें तो क्या हुआ है? लिक्विड नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि सॉलिड ना मिले और सॉलिड से मुझे डायरेक्ट गैस मिल जाए तो क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऐसी प्रोसेस करिएगा, ऐसा कुछ करिएगा कि जो पार्टिकल अभी पास पास हैं वो पार्टिकल अगर बहुत दूर दूर हो जाएं तो क्या हुआ? सॉलिड गैस बन जाएगा? बन जाएगा। इसका मतलब एक बात आज क्लियर हुई, सॉलिड लिक्विड गैस ये कुछ नहीं, ये तो सारा का सारा पार्टिकल का अरेंजमेंट था। जिसमें पार्टिकल पास पास थे उसको हमने सॉलिड कह दिया था पार्टिकल के आधार पर, पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर, और जिसमें पार्टिकल थोड़ा दूर थे उन्हें लिक्विड कह दिया था, और पार्टिकल दूर दूर थे उनको गैस कह दिया था। तो यहां से कहानी शुरू होती है, यानी का इस चैप्टर में हमको यह भी पढ़ना है कि सॉलिड से लिक्विड के जाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस में जाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं। कोई चीज हमको बदलना होता है, हमें सॉलिड से गैस में भी पहुंच सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में भी पहुंच सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड में भी आ सकते हैं, और सॉलिड से, ये सारी प्रोसेस है, इंटर कन्वर्जन बात है, ये हम आगे पढ़ेंगे। जो हम बता रहे हैं वो सारी की सारी बातें हम भी आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये बात आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया स्टेट ऑफ मैटर का, और यहां से देखा गया मैटर का क्लासिफिकेशन 3 वे में था। एक था हमारा सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर से, सॉलिड और लिक्विड और गैस। नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहिएगा, समझ में ना आए वीडियो को पॉज करके पीछे बैक करके इसको देखिएगा। बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, कमेंट्स लाइक ये ज़रूर कर दिया करें ताकि इससे मोटिवेशन हमें भी मिलता है। ठीक है? अपने स्कूल के ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें, जहाँ तक आपके फ्रेंड्स जिसको रिक्वायरमेंट हो उसको ये ज़रूर दिखाएं ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी अच्छे से पढ़ सके। क्लियर? ओके। क्योंकि अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि मुझे भी अगर आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं आपको भी हमारे सपोर्ट की ज़रूरत होगी। क्लियर? अच्छा, बात हो रही थी हमारे सॉलिड की। अब देखिएगा, अब इसकी प्रॉपर्टी आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपने एक लॉजिक तो समझ में आ गया कि एक्चुअली में सॉलिड क्या था, लिक्विड क्या था और गैस क्या था। तो यहीं से अगर मैं देखूं सॉलिड, तो सॉलिड क्या है? देखिए बेटा, आप लोग परेशान नहीं होइएगा, मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं। कुछ लोगों को लगता है कि सारा कंटेंट ऑनलाइन है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में अंतर होता है। हम प्रयास फिर भी कर रहे हैं कि कुछ लोग हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई लोगों की कॉल आई थी कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से हमने ये सब डाला है। लेकिन ऑफलाइन एक अलग प्लेटफॉर्म हो जाता है, ऑनलाइन अलग हो जाता है। आपकी इच्छा, आप कहीं से भी पढ़िएगा। हालांकि 9th क्लास का ऑफलाइन भी बैच स्टार्ट हो गया है और 10th क्लास का भी ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया है। आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? और आप बता भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। क्लियर है? ओके। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है? और ये क्या प्रॉपर्टी की बात करना, अभी तो वो तो सारी प्रॉपर्टी आपको आती हैं। अरे देखिए, आपको आती है, ध्यान से देखना। पहली बात, सॉलिड की बात हो रही है तो दिमाग में लेके आओ कि पार्टिकल कैसे थे, बहुत पास पास थे, और देखना सारी बातें होंगी। तो क्या था सॉलिड? तो द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो कैसे होते हैं? बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। दे हैव नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देम एंड दे वाइब्रेट दैट दे इज टेलिस। वो ये कह रहा है कि सॉलिड क्या होता है कि द पार्टिकल ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो पार्टिकल सॉलिड के होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, और दे आर नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देम। ऐसे समझो, नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर उनमें स्पेस होता है। वो क्या करते हैं? वो वाइब्रेट करते हैं वहीं पर जहां पर पार्टिकल्स होता है। और देखिए सॉलिड की जब हमने आपको बताया, दिमाग में वही लाइए, पार्टिकल पास पास है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड आर फ्लो इन एस। ठीक है? तो क्या है इसकी प्रॉपर्टी, आप देखिएगा। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है, दिमाग में वही रखिएगा कि कैसे बनाया था। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्ट्स बिटवीन देम। बिल्कुल सही बात है। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, क्या उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा होता है? बिल्कुल लगा होता है आपस में, तभी तो सॉलिड है। एक दूसरे पार्टिकल को इधर से उधर नहीं जाने देते हैं।
क्लियर है? ओके। अब इससे क्या होगा कि दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, द सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड का क्या हो गया, फिक्स, सॉलिड का क्या हो गया, फिक्स शेप और वॉल्यूम हो गया। क्यों फिक्स हो गया भैया? फिक्स तो इसलिए हो गया क्योंकि उसमें स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है। अरे समझ रहे हो, इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है। अब पार्टिकल इधर से उधर जा ही नहीं पा रहा है, तो नहीं जा पा रहा है, तो शेप कैसी हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, और फिक्स ही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है? यानी का सॉलिड हैज अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। अगली बात, द सॉलिड कैन नॉट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। यानी का सॉलिड का जो शेप है वो चेंज तो नहीं हो सकता है। अब आप सोचो, जैसे पानी को बोतल में भर लेते हैं तो शेप उसका चेंज कर लेते हैं, लेकिन इस सॉलिड का चेंज नहीं होगा। क्लियर है? इसको किसी भी कंटेनर के शेप में नहीं लाया जा सकता है। जो चेयर आप जिस पे बैठे हैं, आप चाहे बिस्तर पे बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, तो वो जितना जगह घेर रही है, चाहे इस कमरे में डालें, आप दूसरे कमरे में डालें, जगह तो उतना ही घेरेगी ना, क्योंकि सॉलिड है। तो कह सकते हैं कि द सॉलिड कैन नॉट टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर। ओके। अगला, द सॉलिड हैज अ रिजिड स्ट्रक्चर। यानी का जो सॉलिड होते हैं वो बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। क्लियर? अगला, द सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। यानी का जो सॉलिड होते हैं उन्हें दबा नहीं सकते हैं, तो इस तरीके से यानी का उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है? कुछ स्पेशल केस हैं, उनको भी अगर देख लें तो अब क्योंकि देखिएगा कहीं ना कहीं विवाद तो होते ही रहते हैं, तो पहले तो आपको सॉलिड पता होना चाहिए। सॉलिड क्या था, ये आपने ऊपर लिखा था, पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर द वेरी क्लोज टू ईच अदर्स, दे हैव नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देम एंड दे आर वाइब्रेट ऑफ देयर पेरिस। ठीक है? उसके बाद कभी भी प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए आती हैं, तो आपके लिए ये सारी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी, और ये याद रखें, लिखने के लिए जरूर आती हैं। स्पेशल केस में जरूर देखें, कई बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एसचंद हैं, या फिर कोई और भी बुक्स हैं, ऑलियंस वन, ओसवाल्ड, अगर एबी मॉडर्न एबीसी अगर देखें, तो इन सारी किताबों में ये कहीं ना कहीं देखते हैं कि आपका लॉजिक क्या है। ठीक है? तो स्पेशल केस के बारे में है, आप इसको देखिएगा। स्पेशल केस क्या कहता है कि स्पंज हैज अ टिनी होल्स which tries the air but the compress it is actually explain in air out। ठीक है? तो उसके बारे में बताया कि ये सॉलिड है। कुछ लोग विवादित कर देते हैं ना, स्पंज जो होते हैं उनमें छोटे छोटे होल होते हैं जिसके अंदर से एयर चली जाती है, कंप्रेस करते हैं तो वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है? इस तरीके से ये कुछ स्पेशल केस हैं, आप केवल इन्हें पढ़ सकते हैं, और अच्छे अगर पॉइंट लगे तो आप इसको लिख भी सकते हैं। क्लियर? वैसे लिख सकते हैं, बढ़िया पॉइंट है। इससे क्या होता है कि हमारे पास 2-4 एक्स्ट्रा पॉइंट हो, जिससे कभी भी इस टॉपिक पर पढ़ाया जा रहा हो तो हम इससे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हमको होनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर से संबंधित तो वैसी तो नॉलेज सबके पास है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए। ऐसे ही जैसे द रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप बाय स्ट्रेच, चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एंड कैन द रिगेन आफ्टर रिमूव फोर्स, अगर जो इंच रहे हैं उसको वापस कर दो तो उसी में आ जाती है। ठीक है? व्हेन यू रोटेट द ओवर ग्लास द सैंड फ्लो लाइक इन अ लिक्विड्स, व्हेन यू ऑब्जर्व द ईच पार्टिकल इज आइसोलेशंस, you will find the each particle has a fixed shape, so we can a large amount of a sand in port, it will be looking, it is a flowing। ठीक है? तो ये सारी केस हैं, आप इनको पढ़ लेंगे। पहले इसका समय जानने के लिए किया जाता था, वो सारी चीजें थी। तो क्या आज के लिए इतना ही रखें? ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अच्छे से जो कुछ भी मैं बताया हूँ इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आगे की कहानी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड, अगले अक्षर में, या फिर देखते हैं आगे। ठीक है? तब तक के लिए आप इसको जो आपने नोट्स बनाए हैं इनको अच्छे से कर लीजिएगा, और कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।